हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं पवन तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय YouTube चैनल। याद रखिएगा, अगर आप सूरज की तरह बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह तपना भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिले, एयरफोर्स ले, सीए बने, नेवी में जाएं, आर्मी बने, एसआई बने, तो आपको उस एसआई नेवी डिफरेंट जो भी आप डिटर्मिनेट किए हैं उसके लिए आपको तपना भी पड़ेगा। जब आप तप जाएंगे और तब पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, तब ढेर सारी कंपनियां आपको बुलाने के लिए क्या हो जाएंगी, तैयार रहेंगी। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस तरह से कि कुम्हार होता है जो घड़ा तैयार करता है, जो घड़ा तैयार करता है तो प्रेम पूर्वक जो स्नेह हाथ होता है उसका वो नीचे लगा के ऊपर से खूब पीटता है, तब तक पीटता है उस घड़े को जब तक पूरी तरह से वो उसका आकार प्रकार पूरी तरह से अट्रैक्शन भरा ना हो जाए, मतलब गोल न हो जाए, अच्छे ढंग से न लग जाए, ताकि कोई भी कस्टमर उसको देखे तो उसको आकर्षित हो। और तब तक पीटता है जब तक पूरी तरह से वो क्या हो, उसकी आकृति उसके अनुरूप न हो जाए। और तब भी नहीं मानता, वो उसके घड़े को आग में क्या कर देता है, फेंक देता है। और तब वो घड़ा जब निकलता है और वह दुकान पे लगाता है, तब पता नहीं कितने कस्टमर उसको लेने के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है। ठीक आप घड़े की तरह बनिए, और आपको अगर पेरेंट्स, भाई, कोई भी अगर आप टीचर्स, कोई भी अगर आपको एजुकेशन को लेकर पढ़ाई के लिए डांट रहे हैं तो आप नाराज मत होइए बेटा, क्योंकि आपका भविष्य केवल आपके अपने लोग ही देख सकते हैं। और अपने लोग वो होते हैं जो आपके पल पल पर कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप गलती करने वाले होते हैं, उसको सही ढंग से आपको बताएं। याद रखिएगा, दो मंत्र तो हमेशा याद रखिएगा। जो व्यक्ति आपको पल पल पर रिमार्क करता है, टोकता है, आपकी गलतियों पर विचार करके आपको सुधारने को कहता है, वही जीवन में आपको बढ़ाने का प्रयास करता है। वही आपका हकीकत में आपका क्या होता है, गार्जियन होता है, जो चाहता है कि आप विकास करें। आप विकास कर जाएंगे, आप प्रोग्रेस कर ले जाएंगे बेटा, तो किसी को कुछ भी नहीं देंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे जहां भी रहेंगे। लेकिन यही 2-4 साल 5 साल अगर आप वेस्ट किए ना, तो 100% आप बहुत बहुत पछताएंगे। और तब पछताएंगे शायद आपके पास पछताने के लिए कुछ चीज रहे भी ना। तो याद रखिएगा, पेरेंट्स, टीचर्स जो भी चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं कि बेटा कि आप भविष्य, अपना भविष्य बनाएं। आप पढ़ लिख के दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, फॉरेनर जाएंगे, पेरेंट्स को कहां पाएंगे आप। लेकिन जो आपको पढ़ाए होते हैं वो चाहते हैं कि हाँ, आप जितना आगे बढ़ जाए उतनी अच्छी चीजें हैं, इसमें आपकी भविष्य है। आप अपने भविष्य को सिक्योर करिए। अगर आप इस समय पढ़ाई नहीं करते बेटा, तो याद रखिएगा, ना तो टीचर्स का कुछ लेके जाएंगे, ना अपने पेरेंट्स का जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कब तक करेंगे बेचारे, जब तक हो आप उस योग्य नहीं हो जाते। जब आप पेरेंट्स को लगेगा नहीं आप पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, तब वो भी नहीं देंगे। तो याद रखिएगा, तो देर से ही सही कुछ जरूर बनिए, क्योंकि जो दुनिया होती है ना, वो हैसियत नहीं, वो खैरियत नहीं, सॉरी, हैसियत पूछती है। एक चीज याद रखिएगा हमेशा। इसी के तहत मैं चलता हूं, जैसा कि मैं पहले से ही कोटेशन बोला हूं, इफ यू वांट टू मेक लाइक ए सन देयर विल बी हैव टू बिफोर बर्न लाइक ए सन। अगर सूरज की तरह बनना है तो पहले सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। इसी के तहत, इसी को बरकरार कंटिन्यू बनाते हुए हम डायरेक्ट आ जाते हैं जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। आपको रिटायरमेंट हम स्टार्ट कर दिए हैं। कल हम पार्ट 1 में बताए हैं हाउ टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। टुडे आई विल बी सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। ओके गाइज, जैसा कि देखिए हम इसमें लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी है। याद रखिएगा, ए है, बी है, सी, देम रेशियो, इनका रेशियो है 5:4:3 है। बी इज रिटायर, बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। एंड हिज पार्ट परचेज्ड, एंड जो बी रिटायर हो रहा था, इसका जो पार्ट परचेज है, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, याद रखिएगा बी जा रहा है। कौन जा रहा है, बी रिटायर हो रहा है। बेटा जब बी रिटायर होगा तो यहां पे कौन बचेगा, ए और सी बचेगा। सॉरी फॉर दिस, यहां पे ए और सी लिख दीजिए, ए और सी बचेगा। बोथ 4 इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वली हिज शेयर, यहां पे लिख दीजिए हिज डिवाइडेड, लिखिए DIVIDED, मतलब इतना पार्ट ये आपस में डिवाइड करेंगे जो जाने वाला होता है, मीन्स बी का। चलिए सबसे पहले हम इसका कैसे रेशियो निकालेंगे, आपको तुरंत पता हो गया होगा। देखिए सिंपल सी बात है,
इसमें कुछ करने वाले नहीं है। आपको हम एक चीज बताए थे, कहे थे कि सबसे पहले इसका हम आपको फार्मूला लिखाए थे। फार्मूला ये होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि न्यू रेशियो, क्या पूछा है इसमें, पूछा है न्यू रेशियो, क्या पूछा है यहाँ पे हम लिख देते हैं, न्यू रेशियो पूछा है बेटा, एंड गेनिंग रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो। अब दोनों को फार्मूला हम पता किए हैं, याद रखना। ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप इसके प्रीवियस वीडियो आए पार्ट नंबर 1 देखेंगे तभी। चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, देखिए कैसे न्यू निकलेगा। तो न्यू निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन retiring part of old partner। जैसा कि देख रहे हैं, हम आपका क्वेश्चन लिख दिए हैं, एकदम सिंपल है। लेकिन न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो प्लस गेन, मतलब किसका, रिटायरिंग पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर रिटायरिंग ले रहा है उसका पार्ट जो दिया होगा उसी में हम प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी है, ये पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3 है। बी इज रिटायर्ड, बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, एंड हिज पार्ट परचेस्ड, और इसका जो पार्ट है परचेज कर रहे हैं जो रिमेनिंग पार्टनर है, कौन, ए एंड सी, बोथ दोनों, और भी कैसे 4/20 इक्वली, दोनों 4/24 भाग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। व्हाट इज द न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यही इस क्वेश्चन को क्या किया है, बताना है, पूछा है। चलिए सिंपल सी बात है, जल्दी से हम तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब सॉल्व करिए तो सबसे पहले ये देखिए कि हम न्यू रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे करिए कि न्यू रेशियो ऑफ किसका, जो बचे हैं कौन है, ए, इज इक्वल टू ए का ओल्ड रेशियो 5, 4, 3 कितना होगा, 5, 4, 9, 3, 12, यस 5/12 प्लस करिए जितना गेन कर रहा है कितना, 4/24, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/24। इस क्लियर हो गया। 4/24 को ऐसे जब एलसीएम लेंगे तो जो ज्यादा होगा वो होगा, तो 24 है, 24 है, इसको फटाक से एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 5 कितना होगा, 10 होगा, प्लस यहाँ पे 4 आया, क्या आएगा, 4, तो यहाँ पे जब 4 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 14/24। इज दैट क्लियर, आपका क्या हुआ, ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर हो गया। ऐसे ही चलिए किसका, ये आपका ए का निकला, और कोई रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर आपका सी है, जब सी है तो आप सी का भी क्या करिए, निकालिए। ऐसे करिए ऐसे करिए न्यू रेशियो ऑफ किसका, सी, क्योंकि बी रिटायर कर रहा है, बचे कौन, ए और सी। ए का क्या ओल्ड रेशियो, सी का यहाँ पर देखिए तो 3/12, यहाँ पे करिए 3/12 प्लस करना है कितना, 4/24, क्योंकि इक्वल ले रहा है। अब आप इक्वल ले रहा है तो इसका क्या करिए, एलसीएम करिए। जब एलसीएम करेंगे तो 24 ही आएगा बेटा। तो यहाँ से 12 से 24 में डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 2, 2 3 6 प्लस करिए, यहाँ पे कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 10/24। ये आपका क्या आ गया, न्यू रेशियो निकल आया। क्या निकल आया, न्यू रेशियो आपका यहाँ पे निकल आया। अब देखिए यहाँ पे करिए कि न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, डिनोमिनेटर सेम है, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14/10। देखिए 2 से कटा, 2 5 जा, 2 7 जा, ये आपका क्या आया, रेशियो आ गया। इज दैट क्लियर, आपका न्यू रेशियो निकल आया। अब चलिए गेनिंग रेशियो देखते हैं। गेनिंग रेशियो GAINING, गेनिंग रेशियो क्या फार्मूला होता है गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, हम पहले ही बताए हैं, ये फार्मूला याद होना चाहिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो। अब देखिए गेनिंग रेशियो केवल ओल्ड पार्टनर का, मतलब रिमेनिंग पार्टनर का निकलता है। रिमेनिंग पार्टनर ए एंड सी है, तो यहाँ पे ए गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, देखिए न्यू रेशियो क्या है आपका, यहाँ पे 7, 5, 12, ए का क्या है 7/12 माइनस करना है, ए का ओल्ड रेशियो क्या है आपका, ए का ओल्ड रेशियो यहाँ पे है 5/12। कैसे,
देखेंगे तो आपका आ जाएगा 5 4 9 3 12। अब इसको जब दोनों सेम है तो एक एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 ही आएगा, हम रख दिए। अब 7 से 5, अब यहाँ पे 7 - 5 आ जाएगा तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2/12 ये आ गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सी का निकालिए, सी का गेनिंग रेशियो, अब ऐसे सेम है तो इसी वजह से नहीं लिखे हैं। गेनिंग रेशियो कैसे, सी का न्यू पार्ट क्या है याद रखिएगा 5/12, माइनस करना है सी का ओल्ड रेशियो क्या है 3/12 आ गया। तो आप जब एलसीएम लेंगे दोनों का क्या करेंगे, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 ही होगा, 12 आ गया। अब आप देखिए कि 5 - 3 आएगा और जब इक्वल टू करेंगे तो 2 कितना आएगा 12 आएगा, मतलब दोनों का क्या आया 12 आएगा। तो यह डिनोमिनेटर कट गया तो क्या आपका गेनिंग रेशियो क्या बचा है, यहां पे देखिए आपको यहां पे हम लिख देते हैं क्योंकि उधर पता नहीं दिखेगा कि नहीं। गेनिंग रेशियो कितना आया, ए एंड सी का ऊपर 2 है एंड 2, तो इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा 1:1, आपका गेनिंग रेशियो। जल्दी से क्या करिए, ये पहला क्वेश्चन का आंसर था, जल्दी से इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम इसको रीसेट कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, याद रखिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले बेटा आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम बाकायदे बताए हैं कि हम कैसे क्या करते हैं न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैसे हम इसको अच्छे ढंग से क्या करेंगे। इसको आप जरूर अच्छे ढंग से क्या करिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि जब देखे रहेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कर तो ले जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व दे रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं हो पाएगा। एग्जाम में अच्छे ढंग से आपको करना है जब आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे। देखिए आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक्स है, एक्स वाई एंड जेड, ये क्या है पार्टनर है, इनका रेशियो यानी देम रेशियो क्वेश्चन में दिया है कि 5:4 कौन है 1 है। इज दैट क्लियर। एक्स इज रिटायरिंग, क्या हो रहा है एक्स इज रिटायर्ड। अब फिर पूछा है कि व्हाट इज द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, यही आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लीजिए सब सही है, एक्स वाई जेड इनका रेशियो 5 4 और 1 है, याद रखिएगा सब। तुरंत आपको अब इसमें आप जैसे ही हम किए तुरंत आपको क्या करना चाहिए, अब निकाल लेना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। देखिए सबसे पहले क्या है, कौन जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक्स है, वाई है एंड जेड है। इज दैट क्लियर। इनका रेशियो है 5:4:1। ये क्या है ओल्ड है, ये ओल्ड पार्टनर है सब, मतलब ओल्ड रेशियो है इन सब का। ठीक है, ओल्ड रेशियो, कोई दिक्कत। अब इसमें कौन जा रहा है, एक्स जा रहा है, तो एक्स जा रहा है तो जो पहला हम बताए थे एक्स को निकाल दीजिए, कौन बचेगा वाई एंड जेड। इनका रेशियो वाई और जेड का जो है यहाँ पे रख दीजिए 4:1। ये आपका क्या आ गया न्यू रेशियो निकल आएगा। क्या निकल के आया न्यू रेशियो। देखिए आपके आंसर में दिया भी होगा 4:1। अब आपका गेनिंग रेशियो सिंपल सी है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, याद रखिए क्या होता है न्यू रेशियो, फार्मूला याद रखिएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फार्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो यू नेवर सॉल्व द एनी क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड योर वर्ड्स। याद रखिएगा सबसे पहले किसका रिमेनिंग पार्टनर का ही गेनिंग निकलता है, तो y का हम निकाल लेते हैं क्योंकि x चला जा रहा है, तो y गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो क्या है। अब देखिए न्यू रेशियो आपको यहाँ पे आ गया y का 4 और 1 कितना 5, मतलब 4 अपान कितना होता है 5,
4 अपान कितना 5, माइनस करना है ओल्ड रेशियो, y का ओल्ड रेशियो यहाँ पे चाहिए 5 और 9 1 10, तो y का ये है 4 अपान 10, तो यहाँ पे करना है 4 अपान 10। अब दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम बहुत ही सिंपल ढंग से ले लीजिए। देखिए यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, दोनों याद रखिएगा जब दोनों संख्या हो तो वो कॉमन सी संख्या जो दोनों से कटे। अब ऑटोमेटिक देख रहे हैं 5 से 10 कट रहा है, तो यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या है वो आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। अब काटिए, इसमें कितना कटेगा 5 से यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 4 जा 8 आया, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। जब 4 करेंगे कैसे 4 आया, 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 4 जा 8, 10 से 10 1, 1 4 जा 1 आया। अब इसको जैसे करेंगे तो यहाँ पे 4 अपान कितना आएगा 10 आएगा, ये आपका निकल के आ गया। ऐसे ही किसका निकालना है, जेड का निकालना है, तो यहाँ पे से जेड गेनिंग रेशियो, जेड गेनिंग रेशियो, जेड गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो जेड का क्या है, यस ऊपर देख ही रहे हैं 5, 1 अपान 5, माइनस करना है जेड का ओल्ड रेशियो 1 अपान 10, तो यहाँ पे करना है 1 अपान 10। इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, तो जब 10 आएगा तो 5 यहाँ पे 2 आया, माइनस करके 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 10। यार इज दैट क्लियर, आपका यहाँ पे सिंपल सा आप देखने को मिल रहा होगा कि दोनों चीजें क्या है, एकदम सिंपल है, ठीक है, दोनों चीजें क्या है, इट्स वेरी सिंपल। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपका निकल आया गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कौन, रिमेनिंग पार्टनर कौन, y का निकाले हैं एंड z का, तो यार डिनोमिनेटर सेम है तो 10 10 हट जाएगा, ऊपर का क्या आया है y का 4 और इसका 1, आपका रिमेनिंग आ गया, यानी गेनिंग रेशियो आ गया। ये आपका गेनिंग रेशियो, ये आपका न्यू रेशियो। फटाक से इसको जल्दी से क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये सारी चीजें नहीं आएंगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे रिटायरमेंट का क्वेश्चन। जैसे आप पार्टनर्स एडमिशन को लगाने के लिए आपको हम बताए थे कि कैसे न्यू रेशियो फाइंड आउट होता है, कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट होता है। जैसे ही आप प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें तुरंत आप देखे होंगे कि उसमें आपको तुरंत मिल गया था। तो ऐसे ही याद रखिएगा, ये बेसिक चीजें होती हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बार बार हम इस चीज को कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे नहीं इसको नहीं पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पे नहीं, पहले सीढ़ी चढ़ना है तो एक क्रम बाई कम चढ़िए, ऐसा नहीं कि हम एक से चढ़ के डायरेक्ट 10वें नंबर पर, ठीक है। तो आप ऐसे गिर भी सकते हैं और हाथ पांव भी टूट सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी है, बहुत ढेर सारे पार्टनर हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं एंड डी हैं। देम रेशियो इनका जो रेशियो है वो कितना है, इनका जो रेशियो है देखिए 3/7, 5/40, 5/14, यहाँ पे 3/14 है, एंड डी का जो है 1/7 है। अब इसमें कह रहा है कि डी इज रिटायर्ड, डी क्या कर रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। अब कहा है कि कैलकुलेट द, क्या कहा है, कैलकुलेट यानी फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें याद रखना है। चलिए कैसे होगा आप देखिए, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले पूछा है इसमें क्या, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो सबसे पहले निकालिए। देखिए सबसे पहले लिखिए यहाँ पे कि पहले ए हैं, बी हैं, सी हैं एंड डी हैं। इनका जो रेशियो है 3/7 दिया है, 5/14 दिया है, फिर 3/14 दिया है
एंड फिर 1 क्या है 7 दिया है। सिंपल सी बात है। हम कल आपको बताए थे कि जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो डिनोमिनेटर सेम करिए, कैसे एलसीएम लेकर। तो याद रखिएगा एलसीएम आपका इसका लेंगे तो सबसे यानी कौन सी बड़ी संख्या जो सबसे कट जाते हैं, यहाँ पे आपको 14 नजर आएगी, कितना 14। तो 7 दूनी 14, तो 2 तिहाई 6 आया, मतलब 6 आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 14 14 डिवाइड कर 1 आएगा, 1 5 जा 5 आएगा। फिर 14 से 1 3 जा कितना आएगा 3 ही आएगा। फिर 7 2 जा तो 14, तो 2 1 जा 2। आपका क्या अभी हम डिनोमिनेटर जब सेम कर दिए तो याद रखिएगा ये ओल्ड रेशियो अभी है, क्या है ये ओल्ड रेशियो निकल के आया, क्या है ओल्ड रेशियो निकल के आया, किसका इनका। अब हमको निकालना क्या है बेटा इसी में से न्यू रेशियो। तो यहां पे आप लिखिए न्यू रेशियो, क्या करना है न्यू रेशियो। याद रखिएगा कौन जा रहा है डी जा रहा है, डिनोमिनेटर सेम कर दिए तो ये ए है बी है सी है, तो डी को हटा दीजिए, आप डी को हटा दीजिए। तो यहाँ पे कौन बचा, जब डी चला जाए तो ए बचा बी बचा एंड सी बचा। जब ए और बी सी बचा तो इनका जो रेशियो है क्या हो जाएगा न्यू 6 5 एंड 3, ए बी सी, डी चला गया तो बस उसी को ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका न्यू रेशियो आया। क्या आया ये आपका न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर। ओल्ड रेशियो आपका 6:5:3, क्योंकि हम उसको सेम किए डिनोमिनेटर सेम कर दिया गया, और ओल्ड रेशियो जो चला गया उसको धीरे से हम क्या करिए निकाल दिए, डी चला गया तो जो शेष बचा है वो 6 5 और 3 रेशियो आ गया। ठीक है अब देखते हैं। यस एकदम क्या है सिंपल है। चलिए अब इसका हम क्या निकालते हैं गेनिंग रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं गेनिंग रेशियो निकालते हैं, इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू कितना आया है ओल्ड रेशियो 6:5:3:2, ये आपका ओल्ड रेशियो है, इतना याद रखिएगा। मतलब ये ए का है और बी का है और सी का है और डी का। जो न्यू रेशियो निकाले हैं यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि आप जब गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ये आपका आया है ए बचे हैं बी बचे हैं एंड सी बचे हैं। इनका क्या आया है जब ये चला गया तो यहाँ पे बचेगा 6, क्या आया 6:5:3। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं निकालते हैं गेनिंग रेशियो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इतना याद रखिएगा। और अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर ये कहाँ आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आएगा, और एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। जब आप इंट्रेंस वगैरह देंगे तब भी ये क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए गेनिंग रेशियो किसका, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, यस ए का। तो सबसे पहले करिए यहाँ पे कि ए गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू करेंगे क्या, फार्मूला जानते हैं कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये दोनों एलिमेंट हैं जो आपके सामने हैं, बस रख देना है। तो जब ए रेशियो निकाले हैं तो आप निकाल दीजिए। देखिए ए का क्या न्यू रेशियो क्या है 6:5:3, मतलब 6 5 11, 11 और 3 कितना होता है 14। तो यहाँ पे न्यू रेशियो 6 5 14 यानी इतना आया। माइनस कर दीजिए ओल्ड रेशियो क्या है किसका ए का, यहाँ पे देखिए ए का ओल्ड रेशियो ये है, तो 6 5 11, 11 3 14 2 16। यहाँ पे आ जाएगा कितना 6/16। ठीक है कितना आएगा 6/16 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए 6 5 11, 11 3 14 14 2 16। ए का कितना आया 6/16 और यहाँ पे 6 5 11 3 14। अब आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इतना हम एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम कैसे लेंगे। अगर आपको एलसीएम ज्यादा बड़ा आ जाए तो आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप डायरेक्ट ऐसे करके निकाल लिया करिए। 2 सेकंड लगेगा। देखिए 14 करके ऐसे जो एलसीएम होता है निकाल लीजिए। जब ऐसे निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 7 इतना आएगा, 2 2 8 जा इतना आया। फिर डायरेक्ट से आप निकाल करिए 4 से निकाल दीजिए तो 7 4 दूना 8, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे 2 आया, 2 और 7 क्योंकि ऑर्डर कटेगा नहीं, इसको कट गया, फिर 7 से 7 कट गया, 1 आ गया। मतलब 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते कितना होता है 112, 16 सत्ते 112 होता है। तो यहाँ पे आपके आ गया 112। इज दैट क्लियर। देखिए अब 14 से 112 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 8 आएगा ना, 14 8 112। तो 8 संग यहाँ पे कितना है 48, यहाँ पे लिखिए 16 सत्ते 7 बार आएगा, तो 7 छंग
42 यहाँ आ गया। अब देखिए 48 से 42 काटेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 वन 112 आ गया। इतना कर दीजिए। अगर आपका और ज्यादा है तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम क्या करती है, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आप जान गए होंगे। हम इसको क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं, क्योंकि हमको गेनिंग रेशियो और ढेर सारे पार्टनरों का निकालना है। तो ये आप आ गया। अब यहां पर देखिए बी का, किसका, बी का गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, फार्मूला सेम है। बी का क्या ओल्ड रेशियो, देखिए न्यू रेशियो क्या है, 5 अपान कितना 14, 5 अपान 14 माइनस करना है क्या बी का 5 अपान 16, 5 अपान 16। अब एक बार निकाल लेंगे एलसीएम तो बार बार यहां पे करेंगे, तो यहां पे ऐसे करके एलसीएम क्या है 112, 14 अट्ठे 8 पंचे कितना होता है 40, माइनस करिए 16 सत्ते 7 पंचे कितना होता है 35, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 अपान कितना आएगा 112। ऐसे ही किसका, सी का निकाल लीजिए किसका, सी का, क्योंकि डी जा रहा है तो यहां पे लिखिए सी गेनिंग रेशियो इज, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो सी का क्या है 3 अपान 12, सॉरी 14, माइनस कर दीजिए सी का क्या है 3 अपान 16, यही है। आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा 112 आएगा, क्या होगा 112। तो 14 अट्ठे 8 3 कितना होगा 24, माइनस कर दीजिए 16 7 7 3 कितना होता है 21, तो 24 में से 21 माइनस करेंगे तो 3 अपान क्या आएगा, इतना आएगा। अब देखिए केवल रिमेनिंग पार्टनरों का ही आपका क्या निकलता है, गेनिंग रेशियो निकलता है। तो आपका गेनिंग रेशियो यहां पे भी आ गया GAINING, गेनिंग रेशियो किसका, ए बी एंड सी का क्या आया है, यहां पे देख लीजिए आया है क्या, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर करिए 6, क्या आया है 6 आया है, 5 आया है एंड 3 आया है। देख लीजिए ये आपका क्या आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट आपको बता देते हैं, ताकि अब एक आध दो क्वेश्चन आप भी क्या करिए, सॉल्व करिए। चलिए अब आपको हम बता देते हैं, ये जितना भी चीज बता रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके हैं हम बता देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, और थोड़ा सा हम भी तो देखें कि जितना हम वर्क कर रहे हैं आप कितना लेबर कर रहे हैं। और मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो मेरे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि हाँ सर इस क्वेश्चन का जो आप दिए थे यही रिस्पॉन्स यही आंसर आया है। जैसा कि हमने बताया आपको 3 नंबर क्वेश्चन, अब 4 नंबर हम आपको बताएंगे, इसके बाद आपको करना है। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि ए बी सी हैव अ शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जिसका 4:3 है, ए एंड सी बी इक्वली, बी क्या कर रहा है इक्वल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये भी पूरी तरह से क्या है यार, एकदम सिंपल है। आप क्या करिए, सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक जैसे आपको हम तीसरा मेथड बताए थे, तीसरे मेथड के अकॉर्डिंग ही है। क्या है इक्वल मतलब क्या होता है कि ए और 1/2 करके इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इक्वली मतलब 1/2, तो ए और सी का याद रखिएगा, इट्स वेरी सिंपल है। आप अगर चाहें तो करा, चलिए हम इसको करा ही देते हैं। देखिए कहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि ए बी सी हैं, ए बी एंड सी पार्टनर हैं, देम रेशियो क्या है, देम रेशियो 4:2:1 है, 4:2:1 है। आगे क्या कह रहा है, बी रिटायर हो रहा है, बी इज रिटायर्ड एंड क्या बोला है, एंड ए एंड सी टेक्स क्या कर रहा है, टेक्स कर रहा है, मतलब टेक माने लेना, टेक्स ले रहा है, लेता है क्या इक्वली, क्या ले रहा है इक्वली ले रहा है। इक्वली मतलब याद रखना कि 1/2 करना है, ठीक है, दोनों से क्या कर रहा है 1/2 पार्ट ले रहा है। अब पूछ रहा है कि गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा। याद रखिएगा इट्स वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए याद रखिएगा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए किसका, न्यू रेशियो का। तो यहां पे करिएगा कैसे कि
कौन ले रहा है, यानी बी, याद क्वेश्चन समझिए कि ए बी सी है, इनका रेशियो इतना है, बी जा रहा है तो ए और सी बी से 1/2 बराबर ले रहा है, अर्थात बी दे रहा है। तो कौन बचा है, ए और सी। यहां लिखिए ए इज टेकन, TAKEN, टेकन इन द पार्ट ऑफ, इन द पार्ट ऑफ, किसको कौन जा रहा है, बी। ठीक है, इज दैट क्लियर। बी दे रहा है, तो जब बी दे रहा है तो सबसे पहले बी का पार्ट लिखिएगा, कितना है बी का, ए बी 2/4 2 6 1 7, यहां पे क्या 7 करना है, मल्टीप्लाई करिए कितना 1/2, 2 1 जा 2 आएगा, 7 2 जा कितना होता है 14 आएगा। ठीक है, इतना याद रखिए, इतना गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब यहीं पे आपका न्यू रेशियो यहां पे करिए, फिर न्यू रेशियो ऑफ किसका, ए का। तो क्या करना है, जो फार्मूला लगता है क्या, न्यू रेशियो, फार्मूला क्या है कि ओल्ड रेशियो प्लस गेन, बताए थे गेन क्या, ओल्ड पार्टनर का। तो इतना है गेन कर रहा है, तो देखिए कितना होगा, ओल्ड रेशियो किसका, ए का कितना है, ए का यहाँ पे देखेंगे तो 4/4 2 6 1 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस कर देना है कितना 2/14, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा, 7 2 जा होगा 2 4 जा कितना होता है 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 10/, कितना 14। ये किसका आ गया, ये आपका न्यू आ गया, क्या है, न्यू रेशियो किसका, आपका ए का। ऐसे सेम करिए, देख लीजिए आपका आया होगा 4 का, यस आया है, एकदम सही है। ठीक है, कैसे इसको आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, अभी यहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, अभी हम आपको बता देंगे। चलिए यहां पे देखिए क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, ऐसे ही जो आपका रिमेनिंग बी चला गया तो कौन बचेगा, सी। तो यहां पे करिए सी इज टेकन इन द पार्ट ऑफ कौन, जो जा रहा है बी, इज इक्वल टू करिए। अब देखिए सबसे पहले बी का क्या है, बी का सेम है, बी का कौन सा पार्ट है, देखिए बी का क्या है, याद रखिए 2/, याद रखिएगा क्या 2/7, तो 2/7 करिए, कितना ले रहा है 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 7 2 जा 14, इतना ही आएगा। ये आपका क्या हो गया, गेन हो गया। अब आपका जब गेन हो गया तो न्यू रेशियो क्या होगा, याद रखिएगा न्यू रेशियो, यहाँ करिए न्यू रेशियो ऑफ किसका, न्यू रेशियो ऑफ सी इज इक्वल टू करके, जो फार्मूला आपका ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख दीजिए, फार्मूला यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ओल्ड रेशियो, जब याद रखिए सी का ओल्ड रेशियो 1/, कितना होता है 1/4 2 6 1 7, यहाँ पे 7 प्लस करना है, कितना करना है, जो गेन है रहा 2/14 आया, एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, तो 7 2 2 1 जा 2 आया, याद रखिएगा 7 2 जब हो गया 2 1 जा 2, अब 4 यहाँ पे कितना आएगा, देखिए तो कितना आएगा 4 2 6 1 7, यहाँ पे सी का कौन सा है 1/7, आपका क्या है ओल्ड हो गया। अब यहाँ पे गेन कितना कर रहा है, गेन कर रहा है 2/, यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए, तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 14 और 1 आएगा, 1 2 जा कितना होता है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, याद रखिएगा क्यों प्लस करना है, क्योंकि ये पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस करें, हमने यहाँ पे मार्क किया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/, कितना 14। ठीक है, ये आपका क्या आ गया न्यू रेशियो, इज दैट क्लियर। चलिए जब न्यू रेशियो निकल आया, अब देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कर सकते हैं आपका न्यू रेशियो किसका, जो ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर कौन से हैं, ए एंड सी। तो याद रखिएगा कि ये आपका न्यू रेशियो, पहले 10 लिखिए, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डिनोमिनेटर क्या छोड़ दीजिए, इसका 4 है, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये आपका देखिए क्वेश्चन में यही आपका आंसर आया होगा, ये न्यू रेशियो आप देख लीजिए।
ये न्यू रेशियो आपका क्या है, आ गया। अब चलिए फटाक से इसका हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। याद रखिएगा गेनिंग रेशियो मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू रेशियो आपको लिख देते हैं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5:2 किसका, ए एंड सी का। अब इसको हम रिसेट कर देंगे, हम रिसेट कर देंगे तो हमको पता रहेगा, और ओल्ड रेशियो ऑटोमेटिक दिया है क्वेश्चन में, तुरंत हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं अच्छे ढंग से। बस लास्ट है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको देंगे जिसको आपको रिस्पॉन्स हमको देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम भी थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ए गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इसी में आपको निकाल देना है न्यू रेशियो कितना है, 5 2 7, ए का 5/7 माइनस कितना करना है ए का ओल्ड रेशियो 4/4 2 6 7, तो यहाँ पे 7 आ ही जाएगा। 5/-4 करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1/7। ये क्या गेनिंग रेशियो ए का ये आ गया, और सी का ऐसे निकालिए, सी इज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो 2/7 माइनस सी का यहाँ पे 1/7, एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, 2 से -1 तो यहाँ पे 1/7। मतलब आपका सिंपल सी है कि न्यू रेशियो ए और गेनिंग रेशियो आपका क्या निकला, GANIN, गेनिंग रेशियो क्या आपका आया है, गेनिंग रेशियो 7, डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ पे 1:1 किसका, जो आपका ये है ए एंड सी। इज दैट क्लियर? आज हमने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो 6 नंबर का है वो आपको करना है और अच्छे ढंग से करना है, इतना याद रखिएगा। जो 5 नंबर का है, याद रखिए क्या है, जो 5 नंबर, हाँ जी 5 नंबर क्वेश्चन है, हम उसका रिस्पॉन्स आपसे चाहेंगे, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में क्या करना है, लिखना है कि हाँ सर उसका रिस्पॉन्स यही है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस जैसा कि पेपर में आते हैं। याद रखिएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, आई मीन रिटायरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बताया हूं कि यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियो। मेरा जो प्रीवियस वीडियो आई मीन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, उसका सारा वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन जैसा कि पेपर में आता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी केयरफुल।